सीधा दिल्ली से आए हैं, बहुत था, उसके बावजूद पूरा पहुंचे हैं। जिंदाबाद। आपका बहुत योगदान है भैया, बहुत एक सेकंड बहुत भैया आपका बहुत हीरो आ गया। बिहार का डीजीपी मैं किधर आगे चलिए सारा बिहार जिंदाबाद 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 बिहार एकदम पूरा लड़ाई पूरा समाज को धीरे धीरे समाज का चुनाव से कुछ भी न होता, एकदम बेफिक्र रहिए। सब पूरा बिहार में वहीं पर बैठ जाते हैं, गेट को बंद किया, आपको 1 घंटा से खड़ा वहीं पर कारगिल चौक बैठेंगे। बंद करके गेट रखेंगे, 1 घंटा से खड़ा करवाए हुए। चलिए साथ में यही कहा इसके लिए आपको सबसे पहले अच्छा दिया लाठी चार्ज जो हुआ उसको बच्चे बैठो बिहार के बेटे के इंसाफ नीतीश कुमार शर्म करो नीतीश कुमार
कहाँ है? पुलिस प्रशासन हाय हाय लाइव क्वेरी यदि हो तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर हो, मॉनिटरिंग उसकी हो हर कीमत पर। अब इस बेटी को तो न्याय मरने के बाद कम से कम एक बात तो होगा ना, मेरी बेटी बिल्कुल साफ थी, हमारे बेटी पर कोई दाग नहीं था और हम अपनी बेटी को इस तरह जाने नहीं देंगे। लेकिन इस बेटी के द्वारा, इस बड़ी घटना के द्वारा पूरे प्रदेश के आधी आबादी की बेटी को हम इन नरभक्षियों से, इन दरिंदों से, इन पॉलिटिशियनों से, इन डॉक्टर से, इन पुलिसिया जुल्म से बचा तो सकते हैं, इन हॉस्टल मालिक से और हॉस्पिटल मालिक से बचा तो सकते हैं। ये लड़ाई जो लड़ रहे आज जहानाबाद की धरती पर समाज के लोग, सभी वर्ग समुदाय के लोग, ये समझिए सारे माँ को, बेटियों को, बहनों को कि वह अपनी बेटी के लिए सड़क पर तो निकली, उन्होंने एक बड़ी लड़ाई की हिम्मत तो दिखाई। ये मौग नेता लोग, ये सब के सब पटना में बैठ करके राजनीति करता है। एक बार इतना तंग किया जा रहा था, इनकी ममेरे भाई को तंग किया, इनके ममेरी बहन को तंग किया, इनके फुफेरे भाई को तंग किया, इनके ममेरे भाई को तंग किया, इनके मामा को तंग किया, इनके पिता और माँ को तंग किया। इतने बड़े जुल्म के बाद कहाँ सोया हुआ था ये लोग? कहाँ? क्यों? जब रात रात भर इनको टॉर्चर किया जा रहा था जबरदस्ती, तब ये सारे नेता मौक बन करके, निपुंसक बन के कहाँ थे? आपको पता है कि कितना आत्महत्या करने पर विवश हो गई उसकी माँ? एक तो बेटी गई, वो तो माँ को मैं धन्यवाद दूंगा। ये लड़ाई यदि किसी ने लड़ी है तो उसकी माँ ने लड़ी, उसकी माँ ने हिम्मत दिखाई है। सब डर गए थे, पिता मामा सब, सिर्फ उसकी माँ लड़ी है। इस माँ को सैल्यूट करता हूं जिसने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। ये मैं आपको बता दूं। देखिए, दो तीन बात समझिए। आप लड़ाई तो बहुत बड़ी, छोटी नहीं है। मेरा दो तीन सवाल है। पहला सवाल है डीजी साहब से। आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी पारिवारिक कारणों से आत्महत्या करी, तो मेरा सवाल है आत्महत्या कैसे की, कौन से जहर से की, और आप सुपर डॉक्टर कैसे बन गए? आपको किसने कहा कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की? यदि आपको प्रभात के सतीश ने कहा कि बेटी आत्महत्या की है, तो उसी के समरी में, निमोनिया समरी में लास्ट लिखा है उन्होंने, 227 पेज में उन्होंने हमारी बेटी का लगभग सारी इलाज, बीमारी, मतलब जो उसको नहीं करना चाहिए था, सारे दम्मा का, हैजा का, जहर का, नशा का, अंत में उन्होंने क्या किया कि हमारी बेटी का बिना माँ बाप के उन्होंने प्रेगनेंसी की भी जांच कर ली, जो कि गुनाह है और क्राइम है। उसने उस पर आप मुकदमा नहीं किए। उसके बाद यदि आपको प्रभात ने कहा कि कोई, उसके गायनेकोलॉजिस्ट ने आके कहा कि कोई बलात्कार नहीं हुआ, कोई भी सिम्टम नहीं है, तो आपके पास कौन सा सिम्टम है? आपने निमोनिया लिख के भेजा, आपने पहले नहीं लिखा कि जहर है, पहले ही आपने लिख दिया जहर नहीं है। उसके बाद जब सीटी स्कैन हुआ तो उसके माथे में चोट है, उसके बाद उसके घुटने में चोट है, उसके बाद उनके सारे प्राइवेट पार्ट पर चोट है। आप उसको वीडियोग्राफी हुई है, वीडियोग्राफी के तहत पीएमसीएच में उसका पोस्टमार्टम हुआ है। तो यदि सतीश ने आपको कह दिया, आप सतीश के कहने पर कह रहे हैं कि वो आत्महत्या की है, तो फिर आप पीएमसीएच के तीनों डॉक्टर को, आप संडियाल से लेकर के तीनों डॉक्टर को गिरफ्तार करिए कि उसने समाज को क्यों दिग्भ्रमित किया है। आप क्यों अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं उसको? और फिर फोरेंसिक जांच में जब गया लैब में, तो उसने भी कहा बलात्कार के सिम्टम है, फिर उसकी भी गिरफ्तारी करिए, तो आप उसकी भी गिरफ्तारी नहीं किए। दूसरी बात, आप सीसीटीवी फुटेज को जब्त किया पुलिस ने, तो पत्रकार को 40 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज आपने क्यों दिया? और यदि 40 सेकंड का फुटेज आपने दिया है, तो हमारी बेटी 3 बजे गई है हॉस्टल में, उस 3 बजे से लेके 3:40 में वीडियो है कि हमारी बेटी को कोई लेके भागे जा रहा है, तो दूसरे दिन 3:40। और आपने क्या किया कि 2 बजे लिखा है आपने अपने एफआईआर में कि अमुक लड़की 2 बजे गई है हॉस्पिटल, और हम निकल रहे हैं 3:40 में। 2 घंटा पहले आपने हमको हॉस्पिटल में दिखा दिया। दूसरी चीज, आपने वायलेंस किया है, हमारी बेटी का मुंह नहीं ढका, हमारी बेटी का नाम लिया जा रहा है बच्चियों के द्वारा।
तो आपने वो वायलेंस किया कि बिना मुंह ढके हमारी बेटी को आप हॉस्पिटल कोई ले जा रहा है पिछले दरवाजे से। दूसरा, नीतू मैडम 5 तारीख के रात में 9:30 से 10:30 बजे रात तक हर बच्ची को निकाल करके, वो आप यदि सीसीटीवी वीडियो दिखाना चाहते हैं तो आप 3 बजे से लेकर 3:40 तक का सारा सीसीटीवी फुटेज निकालिए और उसको जनता के बीच लाइए, देख लीजिए। ये आप वो नहीं ला रहे हैं, तो अब आप हमको बताइए कि नीतू की गिरफ्तारी क्यों नहीं, और मनीष का आपने मनीष को नहीं लाया रिमांड पर, मनीष को रिमांड पर नहीं लिए, नीतू की गिरफ्तारी नहीं हुई, नीतू से पूछताछ नहीं हुआ, सतीश से पूछताछ नहीं हुआ। आप सतीश को भी बैठाते, पीएमसीएच के तीनों डॉक्टर को उठाते, लैब को बैठाते और तीनों से पूछते और वीडियो देखते। आप उसके बाद जिस वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम हुआ है तो उस वीडियो को देखते कि क्या पोस्टमार्टम सही गलत क्या है। आप किसके कहने पर, कौन से दुनिया के आप जज कैसे हो सकते हैं? आपको किसने बताया कि मेरी बेटी आत्महत्या की है? फर्स्ट, सेकंड, उसके पहले आपने कहा कि टेबलेट खा ली, जब टेबलेट नहीं आया आपने कह दिया परिवार का टॉर्चर है, वो नहीं हुआ तो उसके बाद आपने पूरे परिवार को, मामा को, भाई को, बहन को, माँ को टॉर्चर किया। इतनी मतलब दूसरा परिवार होता तो आत्महत्या कर लेता जितना टॉर्चर इन लोगों ने किया। जब बलात्कार की घटना आ गई तो इन्होंने ढूंढना शुरू किया कि बलात्कार हुआ कहाँ, ये लड़की गई कहाँ। 2 साल पहले की घटना, जो हमारी बेटी बर्थडे मना रही थी अपनी ममेरी बहन, फुफेरी बहन के साथ, उस फोटो को ला करके टॉर्चर करना शुरू किया। बेटा इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, बुजुर्गों को छोड़ दो। अनुकूल इधर से लो यार, बड़े प्लेन आधा घंटा लेट हो गया, हाउस खत्म हुआ, हम चले। भले ठीक, हाँ 27 किलोमीटर। नहीं बहुत, बैठिए माँ, बेटा प्रणाम, बैठिए ना, बैठ जाइए बेटा, माँ बैठिए, थोड़ा पीछे हो जाइए ना, बहन लोगों को बैठने दीजिए, अच्छा नहीं लगता। बेटा इनको बैठना, आप इधर बैठ जा, बैठ। उत्तम बाबू, उत्तम जी इधर आओ, उत्तम यहाँ भाई, तुम कुछ बोलो ना, सवाल ये है, गांजा सरकार नहीं चलेगा, सिस्टम में रहे हुए बेटा का नाम आ रहा है, लेकिन तू बैठा, आराम से बैठा, यहाँ पर घुटना रख। सांसद पप्पू यादव जी आए हुए हैं और विपक्ष के आपके भी जो समाज से बहुत सारे नेता हैं, है सर, हम बता रहे हैं। हाँ हाँ सर, हाँ फॉर्म का जो मुर्गा होता है ना, वो है पोल्ट्री फार्म के मुर्गा में कोई प्रोटीन नहीं होती है, तो पोल्ट्री फार्म का मुर्गा है मेरे पता समाज का मिल नेता, बोले हैं ये, और मेरे समाज का नेता को आप मत पूछिए, क्योंकि हम लोग के बदौलत कोई शेर लिया, कोई बाघ लिया, सब अपने अपने घर में। जब अपने माँ बहन पर बीतेगा तब न पता चलेगा, कोई आए या ना आए, जो हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, मेरा समाज, मेरी देख रहे हैं इतना सब महिला लोग रोड पे, सब विकसित बिहार का बात होता है। ओ बेटा, इस टाइम में भी हम लोग अरे वो सब कहने का आज भी एक बेटी आत्महत्या इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिए, तो आज हो गए। जमीनी नेता को हम लोग छोड़ दिए, पोल्ट्री फार्म वाले को दे दिए। सही बात, सही बात। वो पोल्ट्री फार्म है, बर्बादी से पुलिस वाला पकड़ रहा है, जमीन वाला को छोड़ रहा है। मुखिया जी कहाँ है? मुखिया जी कहाँ गए? मुखिया जी
हेलो 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 भैया, मैं सैल्यूट करता हूँ माँ को। सबसे ज्यादा माँ शब्द जो है विश्वमयी करुणामयी, रियल में मैंने इस माँ को उस दिन से जब हम घर आए थे तब से लेकर के अंतिम दिन तक, ये माँ शब्द नहीं होता तो ये लड़ाई कब का खत्म हो गया। मैं मुखिया जी को धन्यवाद दूंगा, अपने छात्र लीडर को और अपनी बहन को, और यहाँ जितनी हमारी बच्ची बेटी बैठी हुई है, और जो लगातार जहानाबाद में हमारे सामाजिक लोग जिस तरीके से लगातार बेटियों के सवाल पर हर दिन आवाज उठाते रहे हैं। मैं सबसे पहले पूरे माँ बहनों को, जितने संख्या में जहानाबाद में सभी जाति धर्म वर्ग के माँ बेटी यहाँ पर मौजूद है, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ। सदन में भी परसों मैंने स्पीकर साहब से कहा, दोनों दिन सदन में ये मुद्दा उठा, कल भी हम लोग सदन में इन मुद्दों को उठाए थे। और मैं 2-3 बात सिर्फ आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग भी थोड़ा जान लीजिए इस घटना के बारे में। ये घटना है कैसे, देखिए 2 बात आप सब लोग जानिए।